आज आपको मैं बताऊंगा कि जब बच्चा गर्भ में जाता है तो 9 महीने तक उसके साथ क्या क्या होता है और वह मन में क्या क्या विचार करता है। इसका विस्तृत उल्लेख हमें गरुड़ पुराण में देखने को मिलता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कर्मों के विषय में बताया गया है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के सभी पाप और पुण्य कर्मों के विषय में भी विस्तृत जानकारी दी गई है। तो बच्चा जब गर्भ में आता है, जब माता गर्भ धारण करती है तो बच्चा क्या सोचता है, ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर वैदिक पुराणों से संबंधित ज्ञान हमेशा मिलता रहता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे जो पहला महीना होता है, ईश्वर से प्रेरित हुए कर्मों से शरीर धारण करने के लिए पुरुष के वीर्य बिंदु के मध्य से स्त्री के गर्भ में जीव प्रवेश करता है। जब एक रात्रि हो जाती है तो वह सूक्ष्म कण के समान होता है। 5 रात्रि के बाद वह बुलबुले के समान तथा 10 दिन का जब वह गर्भ हो जाता है तो बेर के फल के समान माना जाता है और उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होकर एक मांस पिंड का आकार ले लेता है, अंडे के समान हो जाता है। दूसरे महीने में मस्तक, दूसरे महीने में हाथ आदि अंगों की संरचना होती है। तीसरे महीने में नाखून, रोम, हड्डी, लिंग, नाक, कान, मुंह आदि अंग बन जाते हैं। चौथे महीने में त्वचा, मांस, रक्त, मेद, मज्जा का निर्माण होता है। 5वें महीने में शिशु को भूख प्यास लगने लगती है। 6वें महीने में शिशु की गर्भ की झिल्ली से ढककर माता के गर्भ में वह घूमने लग जाता है। माता जो भी खाती है उसका पूरा जो फल है वह उस गर्भस्थ शिशु को प्राप्त हो जाता है। माता कड़वा खाती है, तीखा खाती है, रूखा खाती है या कसैला खाती है, उन सभी का स्पर्श शिशु के कोमल अंगों को हो जाता है। इसके बाद शिशु का मस्तक नीचे की ओर तथा पैर ऊपर की ओर हो जाते हैं। वह इधर उधर हिल नहीं सकता। जिस प्रकार से पिंजरे में रुका हुआ पक्षी रहता है उसी प्रकार शिशु माता के गर्भ में दुखी रहता है। यहाँ शिशु 7 धातुओं से बंधा हुआ भयभीत होकर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है। 7वें महीने में उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह सोचता है कि मैं इस गर्भ से बाहर कब जाऊंगा, ईश्वर को भूल तो नहीं जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह बार बार दुखी होता है और इधर उधर घूमने लगता है। 7वें महीने में शिशु अत्यंत दुख से वैराग्य युक्त हो ईश्वर की स्तुति करता है, भगवान से प्रार्थना करता है। लक्ष्मीपति, जगदाधार, संसार को पालने वाले जो भगवान नारायण है, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे इस भयंकर नरक से बाहर निकाल दीजिए। मैं बाहर जाकर धर्म का कार्य करूँगा, सदैव आपकी स्तुति करता रहूँगा, आपका स्मरण करता रहूँगा और सदैव आपकी सेवा में रत रहूँगा। ऐसा सोचकर वह भगवान की स्तुति निरंतर करता रहता है और भगवान से अब गर्भ से बाहर निकालने के लिए प्रार्थना करता रहता है। गर्भस्थ शिशु विष्टा मूत्र के कुएं में हूँ ऐसा जानकर भूख और प्यास से व्याकुल होता है और गर्भ में बार बार इधर से उधर घूमता रहता है। गर्भ में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह उसके शरीर को काटते हैं, जिससे उसे बहुत ही कष्ट प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार माता के गर्भ में पल रहा शिशु भगवान से कई तरह से प्रार्थना करता है और बाहर निकलने के लिए भगवान की लगातार स्तुति करता रहता है। इस प्रकार गर्भ में विचार कर शिशु 9 महीने तक स्तुति करता हुआ नीचे मुख से प्रसूति समय वायु से तत्काल बाहर निकल आता है। प्रसूति की हवा उसे उसी समय श्वास लेने में भी मदद करती है और उसकी गर्भनाल को काटकर उसे इस संसार में लाकर स्थापित कर दिया जाता है। तो यह संपूर्ण विवरण गरुड़ पुराण के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, जो यह बताता है कि गर्भ में शिशु क्या सोचता है, क्या विचार करता है और किस प्रकार भगवान की स्तुति करता है गर्भ से बाहर आने के लिए। तो एक बार श्री मन नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही और अच्छे वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। जय महाकाल।